मलेथा की गूल। मध्य गढ़वाल की घाटियों में एक गांव है मलेथा। गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक चली गई है। दूसरी ओर एक पहाड़ी नदी चंद्रभागा तीव्र वेग से बहती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। विचित्र बात यह थी कि दोनों ओर नदियां रहने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन न था, क्योंकि नदियों और गांव के बीच पहाड़ खड़े थे। पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। मलेथा गांव में एक युवक था, माधो सिंह। उसके मन में सदैव एक सपना उभरता रहता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहरा उठते। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में पानी आ सकता है। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? माधो सिंह ने कहा, नदी के किनारे जो पहाड़ है वही इस ओर पानी आने में बाधक है। पहाड़ की तलहटी में भीतर ही भीतर यदि एक सुरंग बना ली जाए तो इस ओर से नदी का पानी इस ओर आ सकता है। पत्नी बोल उठी, इतना विशाल पहाड़ काटकर सुरंग बनाना क्या संभव है? माधो सिंह ने कहा, कार्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। सोचो, ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। पत्नी ने कहा, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूँ। माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक कूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूँगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए माधो सिंह गैती फावड़ा लेकर इस भगीरथ प्रयास में जुट गया। कार्य अत्यंत दुष्कर था, लेकिन उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। माधो सिंह चट्टान पर गैती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर आ गिरते। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफ़ी गहरी सुरंग खोद दी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में आ जुटे। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेदकर गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। आज भी मलेथा के शाक सब्जियों से भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं।